दोस्तों, आज की कहानी है झुग्गी ने मजूरी ने किसी तरह बचपन तो काट लिया, मगर एवन की अपनी इच्छाओं को वह दबा ना सकी। फिर एक दिन वह एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जिसकी मंजिल का उसे खुद भी पता नहीं था। क्या था वह रास्ता? सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों में अपने कर्म की लकीरों के दर्शन करने चाहिए। माँ की यह बात मजूरी के दिमाग में ऐसी फिट बैठी हुई है कि हर सुबह नींद खुलने के साथ ही उसके दोनों हाथ मसलकर अपने आप ही आंखों के सामने आ जाते हैं। यह अलग बात है कि मजूरी को इनके आज तक किसी देव के दर्शन नहीं हुए। अपने कर्म की लकीरों से सदा ही शिकायत रहती है उसे, और हो भी क्यों नहीं। दिन उगने के साथ ही उसे रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी जूझना पड़ता है। समस्या एक हो तो गिनाए भी। यहाँ तो अंबार लगा है। उठते ही सबसे पहले समस्या आती है। फायरिंग होने के बस्ती में काफी लड़कियों के साथ उसे भी किसी भी पीकर खाली की गई ठंडे की बोतल लेकर मुंह अधेरे ही निकलना पड़ता है। अगर किसी दिन जरा भी आलस कर गई तो दिन भर की छुट्टी अधेरा होने तक पेट दबाते ही रहो। इसके बाद बारी आती है नहाने धोने की। तो रोज ना सही, लेकिन कभी कभी तो नहाना धोना भी पड़ता है। यूं तो सड़क के किनारे बिछी मोटी पाइपलाइन से जगह जगह रिश्ता पानी इस काम को आसान बना देता है। जब वह छोटी थी तो माँ के कम ठाढ़े पर जाने के बाद कितनी ही देर तक इस पानी में खेलती रहती थी। लेकिन एक दिन जब वह नहा रही थी तब मुकेशिया उसे घूरने लगा था। पहली बार माँ ने बाँह पकड़ के उसे कहा था, ओट में नहाया कर। उस दिन के बाद वह ओट में ही नहाती है। जी हाँ, ओट में। माँ ने लड़की की 4 डंडियां रोककर पुराने टाट और अपनी धोती बांधकर नहाने के लिए ओट तो बना रखी है, लेकिन वहाँ नहाना भी कहाँ आसान था। एक बड़ी परात में छोटा सा पटार रखकर उस पर किसी तरह बैठकर नहाओ। अखरता तो बहुत है, लेकिन क्या करें। माँ कहती है, विधाता के लिखे कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। पीने के लिए पानी का जुगाड़ करना ही एक बड़ी समस्या है। मैल से किचड़ हुए कुछ प्लास्टिक के खाली कनस्तर झुग्गी के बाहर पड़े हैं। टूटी हुई पाइपलाइन से लोटा लोटा भर के इनमें दिन भर के पानी पीने का पानी भरना है। माँ ने तो यह काम उसी के जिम्मे डाल रखा है। खुद तो बापड़ी दिन उगे उठने के साथ ही चूल्हे में सिर दे देती है। दे तो करे भी क्या, 5 औलादें और 2 सुख 7 मिनखों के लिए टिक्कर सेकते सेकते ही सूरज सिर पर आ जाता है। 8 बजते बजते तो दोनों धड़ी लुगाई अपने टिफिन की लेकर काम पर चले जाते हैं। जो दिन ढले आते हैं तो थक के एकदम चूर। बाप तो एक आध पावा चढ़ाकर अपनी थकान उतारने का झूठा विलम्ब करता है, लेकिन माँ बेचारी क्या करे। सूखे होठों की पापड़ी को गीली जीभ फिराकर नरम करती है, फिर और चूल्हे में सिर दे देती है। ईंटों की तागरी सिर पर धोते धोते खोपड़ी के बाल सीख गए। आजकल माँ ने जूठ सिली पानी का बोतल प्लास्टिक की थैली में रखते हुए कहा तो मंजूरी ने अपनी खाट छोड़ी और अंगड़ाई लेने लगी। झुग्गी के पड़े पड़े ही बाहर देखा। रामूड़ा अपनी खाट पर नहीं दिखा। उसका प्लास्टिक का थैला भी अपनी ढेरों नहीं था। बेचारा रामूड़ा मुंह अधेरे ही कांच प्लास्टिक की खाली बोतलें चुगने निकल जाता है ना। जाए तो क्या करे। यहाँ भी तो चुगने वालों में होड़ लगी रहती है। जो सोए तो खोए। कुछ कचरा बीन लाएगा तो 10-20 रुपल्ली हाथ में आ जाएगी। रुपए मुट्ठी में दबा के कैसे धन्ना सेठ समझने लगता है। खुद को सोचकर मंजूरी मुस्कुरा दी। 16 साल की मंजूरी भले ही झुग्गी में रहती है। बेशक उसकी जिंदगी में 100 अभाव है, लेकिन आंखों में सपने तो आम लड़कियों की तरह ही है ना। बार बार खुद को दर्पण में देखना, तरह तरह से बाल काटना, सस्ती सी सही लेकिन नाखूनों पर पालिश की परत चढ़ाना, प्लास्टिक न सही 2-5 रुपए की संतरे वाली कुल्फी से ही अपने होठों को रंग कर खुद पर इतराना, ये सब भला किसी विशेष सामाजिक स्तर की लड़कियों के लिए आरक्षित थोड़े ही है। मंजूरी को भी सपने देखने का उतना ही अधिकार है जितना किसी भी सामान्य किशोरी को। उसका मन भी बारिश में भीग भीग कर
गीत गाने को होता है, जैसे फिल्मों में हीरोइन गाती है। सफेद झीनी साड़ी पहने उसे भी सर्दी में चाय के साथ गरम गरम समोसे और गर्मी में ठंडी ठंडी कुल्फी आइसक्रीम खाने को दिल करता है। अरे हाँ, चाय और आइसक्रीम से याद आया, अभी पिछले सप्ताह की ही तो बात है। ननिहाल के बिरजू मामा आए थे। माँ ने छोटी बहन नानकी को 10 का नोट देकर दूध लाने को भेजा था। दूध वाली थड़ी पर एक बच्चा अपनी माँ के साथ आइसक्रीम लेकर खा रहा था। ननकी का भी दिल मचल गया। उसने उस 10 रुपए की कुल्फी खरीद ली और मजे से चुस्की मारने लगा। उधर चाय का पानी दूध में इंतजार में उबल रहा था और उधर ननकी का कोई अता पता ही नहीं। माँ ने बापू को देखने भेजा तो पीछे पीछे मंजूरी भी आ गई। बापू ने ननकी को कुल्फी चूसते देखा तो ताव खौल गया। रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले के लिए 10 की नोट की कीमत क्या होती है, यह सिर्फ वही समझ सकता है। तमत माए, बापू ने माँ की गाली में साथ एक जोरदार डीक ननकी की पीठ पर धर दिया। कुल्फी छूटकर मिट्टी में गिर गई। ननकी ने पलटकर देखा तो डर का एक साया उसकी आंखों में उतर आया, लेकिन अगले ही पल उसे कुल्फी का ध्यान आया। उसने कुल्फी को उठाया, अपनी फ्रॉक से पूछी और फिर से उसे चूसने चाटने लगी। बेचारी ननकी, मंजूरी को उस पर दया आ गई। उसने बहन के बालों में हाथ फेरा और झुग्गी से बाहर आ गई। बस्ती में कुछ चूल्हे अभी भी सुलग रहे हैं। दीनू काका कीकर की छाव में बैठे बीड़ी फूंक रहे हैं। सरबस्ती ताई खाट पर पड़ी खांस रही है। बिमली का छोरा झुग्गी के बाहर रखी 2 ईंटों पर अपना सुबह का पहला काम निपटा रहा है। 2 पिल्ले उसके निपटने का इंतजार में आसपास मंडरा रहे हैं। एक तरफ 3-4 बच्चे घींटा मस्ती कर रहे हैं। मुकेश अपनी ऑटो साफ कर रहा है। उसके एफएम पर तेज गाने बज रहे हैं। मुकेश ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर अपनी बाई आंख दबा दी। मंजूरी सकपकाकर झुग्गी के भीतर आ गई। छुट्टा सांड कहीं का, माँ कहती है मुकेशिये के मुंह मत लगना। ससुरा ए तो अंग अंग लग चुका। मंजूरी बुदबुदाई और फिर से खाट पर पसर गई। हाथ छाती पर चला गया। 10-10 के कुछ नोट अभी भी चोली में दबे हुए हैं। 3 साल पहले की ही बात है। मंजूरी मैडम जी के घर साफ सफाई करके आई थी। तावड़े ने भी आज धार की रखी ली आए बरसाने की। मंजूरी अपनी लुगड़ी को पानी में निचोड़ कर लाई और गीली को ही ओढ़कर खाट पर पसर गई। थोड़ी देर में लुगड़ी का पानी सूख गया। वह फिर से बाहर निकली और उसे भिगोने के लिए। तभी मुकेश सामने आ गया। क्या बात है, बहुत गर्मी चढ़ी है क्या? मुकेश बोला, गर्मी कहाँ, मैं तो ठंड से कांप रही हूँ। मंजूरी ने तमक कर कहा, अरे ठंड तो मुझे, मैं बताता हूँ, मेरे साथ आ। मुकेश उसका हाथ पकड़कर अपनी झुग्गी में ले गया। झुग्गी सचमुच ठंडी दीप हो रही थी। कुकर जो लगा था, मगर बिजली। मंजूरी ने देखा कि उसने बिजली के खंभे पर अकूड़ा डाल रखा है। मुकेश ने मंजूरी को खाट पर लिटा दिया और खुद भी बगल में सो गया। मुकेश उस पर छाने की कोशिश करने लगा। मंजूरी ने विरोध किया, लेकिन उसका विरोध थोथा साबित हुआ और मुकेश ने उसे परोट ही लिया, जैसे कभी कभी बापू उसकी माँ को परोट लेता है। अब एक झुग्गी में इतने मिनख साथ सोएंगे तो फिर पर्दा कहाँ रहेगा। मंजूरी की आंखें मुदने लगी थी। जब आँख खुली तो मुकेश पैंट पहन रहा था। उसने भी अपने कपड़े ठीक किए और खाट से नीचे उतर गई। जब कभी गर्मी ज़्यादा लगे तो कूलर की हवा खाने आ जाना, कहते हुए मुकेश ने 10-10 के 3-4 नोट उसकी मुट्ठी में ठूस दिए थे। वही नोट आज भी उसकी चोली में कड़कड़ा रहे हैं। आज तुम सबको कुल्फी खिलाओगी? नोट सहिस्ती मंजूरी भाई बहनों को जगाने लगी। मंजूरी को आज मैडम जी के घर जाने में देर हो गई। वह फटाफट उनके काम निपटाने लगी। तभी मैडम जी कॉलेज के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और दिन तो वह उनके रात की बासी गाउन में ही देखती है, लेकिन आज काली सलवार और लाल कुर्ता, मैचिंग चप्पल, कंधे पर झूलता पर हाथ में पकड़ा मोबाइल, कानों में लटके झुमके अलग से लटकद कर रहे थे। मंजूरी देखती ही रह गई। आंखों में काश वाली एक चमक सी उभरी और फिर धीरे से मंद पड़ती गई। आज बहुत देर कर दी मंजू,
मैं तो निकल रही हूँ। तू भी फटाफट काम निपटा दे, साहब को भी जाना है। कहते ही मैडम जी ने कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। मंजूरी अपने काम में लग गई, लेकिन आंखों के सामने अभी भी हीरोइन सी सजी धजी मैडम जी ही घूम रही थी। 3-4 दिन बाद जब मंजूरी सफाई करने मैडम जी के कमरे में गई तो देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर उनके वही झुमके रखे थे। उसने उन्हें उठाया और अपने कानों में लगा कर देखा, फिर गर्दन इधर उधर घुमाई। खुद ही खुद पर मुग्ध हो गई। कुछ देर यूं ही खुद को निहारती रही। तभी शीशे में साहब जी की छवि देखकर वह अचकचा गई और झुमके वापस रख दिए। तुझे पसंद है क्या? साहब ने प्रेम से पूछा। मंजूरी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये ले, पहन ले, बीनी के पास तो ऐसे बहुत से हैं। साहब जी उसके बहुत पास आ गए थे, इतने पास कि पंखे की हवा से उसके शरीर पर छिड़का हुआ पाउडर उड़कर मंजूरी की कुर्ती पर बिखरने लगा। साहब जी ने वे झुमके जबरदस्ती उसके हाथों में थमा दिए। इसी बहाने उसके हाथों को ऊपर तक और फिर कुछ नीचे भी गले और छाती तक मसल दिया था। साहब ने एक बार तो मंजूरी अचकचा गई, लेकिन फिर उसने झुमके लिए। झुमके को एक कीमत ज़्यादा नहीं लगी उसे।